इसमें रसखान ने श्री कृष्ण के महत्व को बताया है कि वो कण कण में विद्यमान है। ठीक है, तो ब्रह्मा में ढूंढो। रसखान कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उसको ब्रह्मा में उसको ढूंढा, पुराणों में उसको मैंने पढ़ा, गानन मैंने उसके गीत भी गाए, गान भी किया, वेद की ऋचा सुनी चौगुने चाहिए, और मैंने वेदों को भी बड़े ध्यान से सुना, बड़े चाव के साथ सुना, लेकिन मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। देखो सुनो कबू न किंतु, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। देखो सुनो कबू न किंतु, लेकिन रसखान कहते हैं कि मैंने उसके बारे में न तो कभी सुना है और न ही उनको देखा है कि उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। तेरत हेरत हारी प्रयोग रसखानी बतायो न लोग लुगाए। इसमें रसखान बताते हैं कि मैंने कि श्री कृष्ण के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया, न तो किसी पुरुष ने बताया, न किसी स्त्रियों ने बताया। मैं उसको पुकारते पुकारते हार गया, लेकिन किसी ने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटत राधिका पायन। लेकिन देखो दूरो वह, लेकिन अंत में मैंने उसको कहाँ देखा, किसी दूर कुंज की कुटीर में बैठे हुए, पलोटत मतलब लेटना, लेटे हुए, राधिका के पायन, राधिका जो राधा थी उसके चरणों में उनको लेटे हुए मुझे दिखाई दिए। क्योंकि यहाँ पर प्रेम के महत्व को बताया गया है कि जो ईश्वर है वो प्रेम के वश में रहता है। जब कोई भगत अपनी ईश्वर से प्रेम करता है तो वो उनके वश में हो जाते हैं। ठीक है, कि राधा और कृष्ण आपस में प्रेम करते थे तो राधिका के चरणों में वो लेटे हुए उनको दिखाई दिए। यानी गोपियों के श्री कृष्ण गोपियों के वश में हो गए हैं, गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, जिस ईश्वर को जो देवता है वो भी प्राप्त नहीं कर सके। जा दिन ते वह नंद को छोड़ो, या वन धेनु गाय चराए गए हैं। कि जिस दिन से जो नंद बाबा का पुत्र है, वो नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण इस वन से गायों को चरा कर गए हैं। मिठी ताननी गोदन गावत बेन बजाई रिझाई गयो है। और वो बांसुरी की गायों को चराते समय बांसुरी को बजा करके उनकी मीठी ध्वनि से हम जो ब्रज की गोपियां हैं उनको वो रिझा करके, उनको खुश करके वो चला गया है। वह दिन सो कछु टोनो सो के रस खाने हिए में समाई गयो है। उसी दिन से, ठीक है, वह दिन सो कछु टोना मतलब जादू टोना करना, जादू चलाना। उसी दिन से जो श्री कृष्ण है वो हमारे ऊपर जादू करके, ठीक है, हमारे हृदय में हमारे हृदय पर अपना प्रभाव जमा करके, हमारे मन पर जादू करके हमारे हृदय में वो समा गया है। कौ ने कहू की कहानी करी, सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कौ ने कहू की कहानी करी, कहानी मतलब लज्जा करना, शर्म करना, सगरो मतलब सारा, ब्रज वीर बिकाई गयो है। कि जब से श्री कृष्ण को हमने देखा है, उन्होंने गायों को चराते समय जो बांसुरी की मीठी तान हमें सुनाई है और हमारे साथ मीठी मीठी बातें करके हमारे हृदय पर अपना प्रभाव जमा लिया है और वो हमारे हृदय में वो बस गए हैं। उसी दिन से सारा जो ब्रज के नगर निवासी है वो श्री कृष्ण के हाथों से बिक चुके हैं। ब्रज वीर बिकाई गयो है। उसी दिन से सारे जो ब्रज के नगर निवासी हैं वो श्री कृष्ण के हाथों से बिक चुके हैं, यानी श्री कृष्ण ने उन लोगों पर अपना प्रभाव जमा लिया है। गुरज बिराजे भाल लही लही बनमाल, आगे गया पीछे गवाल गावे मृदु तान। अब इसमें श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन है। गोपियां कहती है कि गोरज बिराजे, गो यानी गाय, रज यानी धूल, कि श्री कृष्ण के माथे पर गायों की धूल से उड़ने वाली, गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल का तिलक विराजमान है। ठीक है, लहलही बनमाल, उनके गले में सुंदर फूलों की माला लहरा रही है। आगे गया पीछे गवाल, आगे आगे गायें चल रही है और पीछे पीछे गवाले मृदु तान रही, पीछे गवाले मीठी तान बजाते हुए, मीठी तान गाते हुए चल रहे हैं। तेसी धुनी बांसुरी मधुर मधुर तेसी, ठीक है, कि वो बांसुरी की मधुर तान बजाते हुए उनके पीछे चल रहे हैं। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, बंक मतलब
तिरछा, चितवनी, चितवनी मतलब हृदय में मंद मंद मुस्कानी दी। चितवन, सॉरी चितवन होता है देखना, ठीक है, कि श्री कृष्ण अपनी निगाहों को तिरछा करके मंद मंद मुस्कुराते हुए बांसुरी को बजा रहे हैं, मीठी तान से बांसुरी को बजा रहे हैं। कदम विटप के निकट तटनी के आओ, और वो धीरे धीरे, ठीक है, कदम में विटप, विटप होता है वृक्ष, और धीरे धीरे बांसुरी को बजाते हुए अपनी निगाहों को तिरछा करते हुए यमुना नदी के, तटनी होता है तट, यमुना नदी के किनारे पर कदम वृक्ष के पास आ रहे हैं। अटा चढ़ी चाही पीत पट ठहरानी रही, और मैं अपने भवन पर चढ़ करके, गोपी कह रही है कि मैं अपने भवन की अटारी पर चढ़ करके पीले वस्त्रों को फहराना चाहती थी, ठीक है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, और जैसे ही मैंने श्री कृष्ण को देखा, जैसे ही मैं अपने घर की अटारी पर चढ़ी, अपने पीले वस्त्रों को फहराना चाहती थी, पीले वस्त्रों को श्री कृष्ण को दिखाना चाहती थी, ताकि वो मुझे, मेरी ओर देख सके, ठीक है। रस बरसावे, लेकिन जैसे ही मैंने श्री कृष्ण की ओर देखा तो उनके जो दर्शन थे वो प्रेम की वर्षा कर रहे थे, ठीक है। श्री कृष्ण के दर्शन प्रेम की वर्षा कर रहे थे। तन तपन बुझावे नैन, और जो मेरे आंखों की जो प्यास थी वो बुझ रही थी, क्योंकि उनकी आंखें प्रेम रूपी वर्षा कर रही थी। प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खान, रसखान कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि श्री कृष्ण के जो दर्शन हैं वो मेरे प्राणों को प्रसन्न कर रहे थे, मैं उनको देख करके खुश हो रही थी, मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा था। प्राण वही जू रहे रिजी वा पर रूप वही लही वाही रिझायो, प्राण वही, अब इसमें गोपियां कहती कि प्राण वही सार्थक है, प्राण वही अच्छे हैं, प्राण वही सार्थक है। प्राण वही जू रिजी, जो श्री कृष्ण के दर्शन करके खुश हो जाते हैं, रिजी होता प्रसन्न, ठीक है। वहां पर रूप वही लही वाही रिझायो, और रूप वही सार्थक है, रूप सौंदर्य वही सार्थक है जो श्री कृष्ण को खुश कर सके, श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। शीस वही जिन वे परसे पद अंक वही जिन वा परसायो, शीस वही, और सिर वही सार्थक होता है जो श्री कृष्ण के चरणों पर, श्री कृष्ण के चरणों में झुकता है, श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होता है। पद, पद अंक वही, और पैर वही सार्थक होते हैं, ठीक है, सॉरी, अंक, अंक वही जिन वा परसायो, परसायो यानी स्पर्श करना, और गोद वही सार्थक है जिस गोद ने श्री कृष्ण को स्पर्श किया हो, ठीक है। दूध वही जो दुहायो, वो दूध वही सार्थक है जिस दूध को श्री कृष्ण ने दुहा हो। वाही दही सु सही, वो दही वही सही होता है, दही वही ठीक होता है, दही वही सार्थक होता है जिस दही को, जो वही डरकायो, डरकायो यानी बिखेर देना, खिला देना, जिस दही को श्री कृष्ण ने बिखेर दिया हो। और कहाँ लो कहो रस खानी री, भाव वही जू वही मन भायो, ठीक है।